अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में जो है हमने 3 इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो सारी डिस्कस करनी है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो है अडियाला जेल में खान साहब ने एक ताकतवर शख्सियत का नाम लिया था और जिसके बाद जो है उनके ऊपर काफी सख्त निगरानी भी की जा रही है और उनकी रिहाई में भी है ना कुछ मुश्किलात आ गई हैं। उसके बाद जो मैं आप लोगों को बताऊं कि बुशरा बीबी की तबीयत सख्त खराब हुई है। नईम हैदर पंजोता साहब जो है वो उनसे मिले और इसके मुतालिक भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आज उनकी पंजोता साहब से क्या बात हुई है। और तीसरी में इंपॉर्टेंट बात हूँ, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास से खिताब किया और उसमें जो है स्पेशली शाहिद खट्टक साहब की मैं बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो है हम आएंगे खान साहब के ऊपर। खान साहब की जैसे आपको पता है कल जो है समाअत थी अडियाला जेल में अलकादिर केस की और उस केस में जो है काफी सहाफी ने रिपोर्ट किया कि जब हम गए जेल के अंदर तो काफी डिफरेंट नजारा देखने को मिला। उसमें क्या था कि शीशे लगे थे, खान साहब से बात नहीं करने दी, उसके बाद जो है हमें पीछे करके बिठा दिया था, केस की प्रॉपर्ली हमें पता नहीं चला क्या दलाइल दिए, तो ये काफी कुछ जो है ना उनको देखने को मिला। अच्छा, ये मैं अब आप लोगों को बताऊं कि ये हुआ क्यों था। बेसिकली बुशरा बीबी को जब सजा दी गई थी तो उन्होंने कहा था कि एक ताकतवर शख्सियत के कहने के ऊपर जो है ना जज बशीर ने इनको सजा दी। इसके ऊपर जो है उनको काफी बेसिकली गुस्सा था और उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत का नाम भी लिया और फिर जो है इसके आफ्टर शॉक्स आने लग गए। खान साहब की जेल में जो है निगरानी काफी सख्त हो गई है, जेल हुकाम का उनसे रवैया काफी सख्त हो गया है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, इसमें मैं आपको आज की एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊं कि आज जो है पीटीए की क्यादत की जो है उनसे मुलाकात भी हुई जिसमें शेख वकास अकरम थे, मुजम्मिल असलम थे, शिबली फराज साहब थे, तो साहबजादा हामिद रजा साहब थे। और इस मुलाकात में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हुई है कि असल में शिबली फराज साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है ना खान साहब ने कहा कि इनको बनाया जाए और इनका नाम उन्होंने रिकमेंड किया। उसके बाद जो है ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि खान साहब ने सऊदी के ऊपर कुछ बात की है, क्योंकि आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब ने काफी सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये बहस चल रही है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि असल में जो रजीम चेंज हुआ है उसमें सऊदी हुकूमत का बहुत बड़ा किरदार था और उन्होंने भी इसमें अपना पूरा हिस्सा अदा किया, जिसके ऊपर जो है काफी बवेला उड़ गया। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, आज जब इन सब लोगों की पीटीए की क़यादत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उसके अंदर जब ये बात थी तो खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीजें मैं बता दूं कि ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनकी सऊदी वली अहद से बड़ी कुर्बत है, अभी भी है, पहले भी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि असल में जब आपको याद होगा खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ था तो मुसद्दद चीमा साहब ने ट्वीट किया कि सबसे पहले जिनका फोन आया था वो वली अहद का था, मोहम्मद बिन सलमान साहब का फोन आया था, उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि मेमोरी चेक कर, उन्होंने कितनी उनकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी, उन्होंने कहा कि जब उनकी हुकूमत जाने लगी थी उसे 4 महीने पहले $2 अरब जो है सऊदी अरब ने उनको दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि असल में जब भी हमें कोई मुश्किल चीज आई है या मुश्किल वक्त आया तो उसमें उनकी गवर्नमेंट में रहते हुए, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो सऊदी हुकूमत ने उनका भरपूर साथ दिया। फिर 2 OIC के इजलास जो है वो बेसिकली सऊदी अरब की मदद से पाकिस्तान में हुए। तो आज खान साहब ने इस चीज को बड़ा क्लियर किया और उन्होंने रऊफ हसन साहब की ड्यूटी लगाई और बाशमूल उनके जितने लोग उनसे मिले थे उनको कहा था कि आपने इस बात की बाहर जाके क्लैरिटी करनी है कि सऊदिया ने हमारी गवर्नमेंट जब थी हमेशा साथ दिया, भरपूर साथ दिया, जब पैसे चाहिए पैसे भी दिए और सऊदी वली अहद से उनकी बहुत कुर्बत है और उनकी बहुत दोस्ती और उनका वो बहुत एहतराम करते हैं। तो ये आज उन्होंने बड़ी क्लियर बातें की है और उन्होंने कहा कि आपने इस बात को जाके क्लियर करना है कि सऊदिया का इस चीज में कोई अमल दखल नहीं था। तो ये आज की उनकी मुलाकात में बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सारी डिस्कशन हुई। खान साहब के लिए जेल जो है अभी जरा मुश्किलात में है वो, लेकिन खान साहब ने एक बात जरूर की है कि इनका ये ख्वाब रह जाएगा कि शायद मैं डर गया या मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, ये इनका ख्वाब रह जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, बुशरा बीबी की आज जो है मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ चीजें बताई और उन्होंने कहा कि असल में जो वो कहती हैं कि उनको जहर दिया गया, हार्पिक दिया गया, तो अब वो उनका जो
हार्पिक का टेस्ट है वो उनके मुंह में आना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने एक बात की कि अब उनसे खाया भी नहीं जाता और उनके स्टमक में काफी प्रॉब्लम है, उनकी तबीयत काफी नासाज है। अब मैं इसके ऊपर एक चीज और आप लोगों को बताऊं कि अदालत ने हुक्म दिया था कि इनके टेस्ट कराए जाए, लेकिन अभी तक उनके टेस्ट नहीं कराए गए। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, खान साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी अदालत से कि हम चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर हैं शौकत खानम के, वो आए, वो इनके प्रॉपर टेस्ट करें ताकि वो भी सेटिस्फाई हो सके। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी अभी तक बुशरा बीबी का जो है कोई टेस्ट नहीं किया गया। और उन्होंने आज बताया कि उनकी तबीयत काफी खराब है, उनसे खाया नहीं जा रहा, स्टमक में काफी प्रॉब्लम है और उनको हार्पिक का जो बेसिकली टेस्ट है वो अब मुंह में आना शुरू हो गया। और ये कहते हैं कि ये स्लो पॉइजनिंग इसको कहते हैं, जो कि 3-4 हफ्ते या महीने के बाद जो है ना वो इंसान के अंदर जो है ना वो फैलना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर उसकी तबीयत खराब होती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इसकी खान साहब ने पहले भी बड़ी दफा एग्जाम्पल्स दी हैं, मकसूद चपड़ासी की दी है और उसके बाद जो और दीगर लोगों की उन्होंने बताया कि स्लो पॉइजनिंग के जरिए जो ना वो उनकी वफात हुई है। तो खान साहब का इस वजह से जो लास्ट उन्होंने एक ताकतवर शख्सियत का नाम लिया, तो इस वजह से जो है खान साहब बहुत गुस्से में है और वो कहते हैं कि मेरी मिसेज हैं और मुझे उनकी बहुत परवाह है। और बुशरा बीबी जो है वो एक बहुत दीनी औरत है और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुझे तंग करने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए जो है इन्होंने बुशरा बीबी को इस सारे खेल के अंदर ऐड किया। तो ये एक बड़ी डिफरेंट सिचुएशन हुई है इस टाइम खान साहब से रिलेटेड। लेकिन एक चीज मानने को है कि इमरान खान जो है डील करने में नहीं आ रहे। आज भी जब उनकी पार्टी की आदत के लोग उनसे मिले तो उन्होंने सख्ती से कहा कि कोई डील नहीं होगी, मर जाऊंगा, नहीं डील करूंगा, आखिरी हद तक लड़ता रहूंगा। तो खान साहब के ऊपर जो है कल जो खान साहब ने बेसिकली कुछ ताकतवर लोगों का नाम लिया, तो कल से जो है असल में खान साहब के ऊपर बड़ी सख्तियां हैं और जेल के अंदर दीवारें भी है, उसके बाद जो है शीशे भी लगे हैं, इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं है। और जब उनसे कोई मुलाकात के लिए जाता है तो कुछ लोग जो हैं बैठे होते हैं जो कि उन्होंने सख्त इतराज किया कि यार ये मेरी मुलाकात की मौजूदगी में क्यों होते हैं। तो ये जो है अभी खान साहब की बड़ी मुश्किलात चल रही हैं, लेकिन आगे जाके देखते हैं कि अब जो है पीटीआई की आदत की खान साहब की ताकतवर हलकों से कुछ ठंडी सुलह होने की उम्मीद है कि नहीं है, जो कि अभी तो नजर नहीं आ रही। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो वक्त है ना वो होता ही बदलने के लिए। तो ये आगे जाके शायद मामला कुछ बेहतर होते नजर आए और खान साहब की जो है शायद उनका जो एग्रेशन या एग्रेसिवनेस है वो भी कम होता नजर। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि आज जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास से खिताब किया। पीटीआई ने बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज किया, उनके एहतजाज के दौरान जो है बड़े नारेबाजी की। उसके अंदर मैं आपको बताऊं शाहिद खटक साहब ने जो है भरपूर किस्म की नारेबाजी की और उन्होंने बेसिकली देखें खिताब तो उन्होंने करना था वो किया है, लेकिन इस खिताब के दौरान जो है उमर अयूब साहब ने, गौहर अयूब साहब ने, शाहिद खटक साहब ने और उसके बाद जो है खुर्रम शहजाद विर्द साहब ने बड़ा सख्त किस्म का एहतजाज किया। प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, इमरान खान को रिहा करोगे बैनर से। तो ये जो है बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी जो है तरीके साहब ने अपना ली है। और ये मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं कि जब आज पार्टी क़यादत की खान साहब से मुलाकात हुई थी तो खान साहब ने भी उनको ये कह दिया है कि असल में अब हमारा जो नया टारगेट है वो है पंजाब। उन्होंने कहा पंजाब में हमने तहरीक चलानी है। साहबजादा हामिद रजा साहब से उन्होंने प्रॉपर्ली इस बारे में बात की और उसके बाद जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम वो कह रहे हैं कि 29 अप्रैल को लाहौर में हम जलसा करेंगे। और उसके ऊपर जो है उन्होंने भरपूर किस्म की बात की कि अब हम जो है अपना पूरा एहतजाज का हक रखते हैं, लोगों को सड़कों पे निकालेंगे। और ये जो इन्होंने 8 फरवरी को हमारे हक पर डाका मारा है और 9 फरवरी को हमारा हक छीना है, तो ये जो है हम लेकर रहेंगे और इसके लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। खान साहब ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं लेकिन मैं डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। और बेशक मुझे ये इन्होंने अंदर रखें। और ये देखें जब खान साहब ने कल से बयान दिया ना एक ताकतवर शख्सियत का नाम लेके, तो आप उसके आफ्टर शॉक्स देखें कि साइफर के अंदर जो है अब वो स्लो हो गया। इट मीन्स कि प्रोसिक्यूटर जो है एफआईए के हामिद अली शाह साहब वो अब जो है जरा थोड़ी सी उन्होंने लंबी डेट ले ली है और जो अब वो डेली बेस के ऊपर केस चल रहा था तो अब उसमें 5-6 दिन का गैप आने लग गया।
تو یہ خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا ہے جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو مجھے پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آخری حد تک لڑوں گا، آخری حد تک جاؤں گا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بڑا کلیئر کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں کروں گا، بے شک میں اڈیالہ جیل کے اندر مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، صرف میں اپنی اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے جو ہے آخری حد تک لڑتا رہوں گا. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.